नमस्कार दोस्तों, साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। साथियों, आज हम सौरमंडल लेके आए हुए हैं, जो कि आज हम टेट, जो सुपर टेट और यूपी टेट और सी टेट के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन KVS सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल देखना ना भूलें, पूरा टॉपिक कंप्लीट तरीके से देखें। चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। पहला है आपको पता होना चाहिए ब्रह्मांड का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी होता है, ठीक है। इसके बाद है सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय और आकाश गंगाओं की शामिल रूप को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है, ठीक है। कौन सा है? प्रचलित भी है और मान्य भी है। इसको आप बिल्कुल याद उस तरीके से रखना है कि जिस तरीके से आपको पता होता है, ठीक है। और ये बिग बैंग महाविस्फोटक का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, ठीक है, महाविस्फोटक का। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेमेतियर ने किया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अगला है आपका आकाश गंगा अरबों तारों के समूहों को आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक है। अगला है ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं। कितनी हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। अगला है हमारी आकाश गंगा का जो आकार होता है सो सर्पलीय आकार होता है। कैसा होता है? सर्पलीय आकार, ठीक है। इसकी मंदाकिनी को हम कहते हैं दुध मेखला। क्या बोलते हैं? दुध मेखला। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। किसने देखा था? आपको वैज्ञानिक का नाम भी पता होना चाहिए, कौन से हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको देखा था, मंदाकिनी, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल वे तरीके से याद रखना चाहिए। अगला है आपका तारा नीला व सफ़ेद जिसे हम बोलते हैं ईवा, ठीक है। नारंगी जिसे हम बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था। लाल है वो वृद्ध होता है, ठीक है। अगला है वृद्ध को क्या बोलते हैं? यानी विस्फोटक के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है। विस्फोटक के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है या वह कृष्ण विवर बन जाता है। क्या बन जाता है? कृष्ण विवर। और ध्रुव तारा के बारे में देख लीजिए। उत्तरी मतलब ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। यह आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। आकाश में कहाँ रहता है? आपको इतना याद रखना चाहिए, एक ही स्थान पर रहता है, इधर उधर भागने का प्रयास नहीं करता है ये तारा, ठीक है। अगला है आपके प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, जो कि आपके क्या है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर है, ठीक है। आपको इस चीज़ का याद रहिए, परीक्षा में पूछ लेते हैं, ठीक है। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है, पृथ्वी तक। अगला है सूरज के द्रव्यमान का 17.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम से बना होता है, ठीक है। इसको भी याद आपको रखना है, ठीक है। ये हर बार पूछा जा रहा है, इसको विशेष तरीके से आप याद रखना है, बिल्कुल तरीके से। आप इसको तो होना ही नहीं भूलना है, ठीक है। अगला है दोस्त, अगला है आपको अरोरा। अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणें और वो सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे हम अरोरा कहते हैं। अगला है आपका उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा या बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा
ऑस्ट्रालिस कहते हैं। इतना याद रखना है, ठीक है साथियों। इस तरीके से आपको याद भी रखना है, वीडियो देखने से काम ही नहीं चलता मेरे दोस्त, आपको याद भी रखना पड़ता है, ठीक है। अगला है आपका क्या है, नक्षत्र। ये एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। अगला है तारामंडल। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों का तारामंडल कहा जाता है। इन आकृतियों को क्या कहा जाता है, तारामंडल कहा। ग्रह क्या होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने IAU ने वर्ष 2006 को ग्रह की नई परिभाषा दी थी। कौन सी परिभाषा थी, अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला है ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। क्या नहीं होती, ऊष्मा नहीं होती है। यह सूरज से ही ऊष्मा और एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। अगला है आपका ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घूर्णन, याद रखना है, या फिर परिभ्रमण कहलाता है। जबकि इनका सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहला जाता है। सौरमंडल में लगभग 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। इस चीज़ का याद रखना। अब ग्रह के बारे में थोड़ी जानकारी। ग्रह क्या है, ग्रह 2 प्रकार के मान लीजिए एक तरह के, ठीक है। एक है आंतरिक पार्थिविक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आ जाता है, बुध आ जाता है, शुक्र आता है आंतरिक में, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य में कौन सा आ जाता है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। या नोट एक लिख लीजिए, नोट है सूर्य से दूरी मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से हैं ग्रह। सो पहले नंबर पे बुध आता है, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, अरुण आता है, फिर वरुण आता है, ठीक है। अगला आकार के अनुसार बढ़ते हुए क्रम। पहले बुध आता है, फिर क्या आता है आपको पता होना चाहिए, मंगल आता है, शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर वरुण आता है, फिर अरुण आता है, फिर शनि आता है, फिर बृहस्पति बृहस्पति आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल मत समझना, बिल्कुल उस तरीके से याद रखना है आपको जिस तरीके से आपने कोई प्रश्नों को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। ये नहीं कि आप भूल जाओ, इनको भूलना नहीं है, ठीक है साथियों। अब देखो सूरज के बारे में देखो, सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि है, अरुण है, वरुण है। और जो आपके जो क्षुद्र ग्रह पूछे जाते हैं वो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। कौन कौन से, मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह, आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना है। अब देखो पार्श्विक, अगला है पार्थिविक एवं जोवियन ग्रह में अंतर देख लो। पार्थिविक ग्रह का निर्माण सूरज के निकट हुआ था और इसके बाद है जोवियन ग्रह का निर्माण सूरज के से दूर हुआ था। अगला है आपका सूरज से निकटता के कारण यह अत्यधिक तापमान है। अत्यधिक कैसा है, तापमान है। सूरज से कम निकटता के कारण यह तापमान कम है। कितना है, कम है। अगला है बुध और शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ठीक है। अगला है बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेश्वर आदि है, ठीक है। अगला है आपका यह ठोस ग्रह हैं, ये गैसीय ग्रह हैं। कैसे गैसीय हैं, गैस और धूल कणों की कमी से। अगला है गैस और धूल कणों की अधिकता से, ठीक है। ये चीज़ें अब बुध के बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो बुध क्या है, यह सूरज से सबसे निकट का ग्रह है। कैसा है, सूरज के सबसे निकट का ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। यह सूरज की परिक्रमा सबसे कम समय में 88 दिनों में पूरा करता है। यह दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं।
अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? कोई अपना उपग्रह नहीं होता है बुध पर वायुमंडल का अभाव होता है। अगला है आपका शुक्र। क्या पढ़ेंगे अब इसके बाद? शुक्र के बारे में थोड़ा जानेंगे, एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में हम जानते हुए चलेंगे। अब इसके बाद शुक्र क्या बोलता है? इसे इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह होता है। यह सूरज एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। कैसा है? तीसरा। अगला है हमारा शाम को पश्चिम में और सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे क्रमशः सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता, मतलब कहते हैं। ठीक है, सांझ का तारा, भोज का तारा। ठीक है, भोर का तारा, भोर। अगला है आपका शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर होती है। अगला है आपका शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ये 90 से 95 होने के कारण इस पर प्रेस कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल होते हैं। अगला है शुक्र एवं अरुण की दिशा विपरीत अर्थात दक्षिणावृत्त है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की वामावृत्त है। अगला है आपका बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। किस किस के उपग्रह नहीं होते हैं? बुध और शुक्र के। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है आपका इसका परिक्रमण काल क्या होता है? ये 225 दिनों का होता है। इसका घूर्णन काल कितना होता है? 243 दिनों का होता है। ये हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन और रात यही होते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना चाहिए कि यहाँ पर हमारा, ठीक है, क्या है पृथ्वी के बारे में। चलो पढ़ते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर हम जीवन संभव है। इसका आकार दृष्टि से यह 5वां बड़ा ग्रह है। यह सूरज की दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। अगला है आपका पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है होने के कारण इसके आकार का भू आभाव कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। अगला है पृथ्वी का घूर्णन काल। ये 23 घंटे 56 मिनट एवं 4 सेकंड होता है। लगभग में 1 दिन होता है। कितना होता है? लगभग में 1 दिन होता है। पृथ्वी का परिक्रमण काल यह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड अर्थात लगभग 1 वर्ष होता है। अगला है नोट एक डाल के लिखना है आपको। सौरमंडल क्या है? पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौरमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। इसके बाद है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। यह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह है तथा सूरज की दूरी से कम क्रम में 4थे स्थान पर है। इसे सूरज की परिक्रमा करने पर लगभग 687 दिन लगते हैं। अगला है मंगल अंतरिक्ष ग्रह में सबसे बाहरी ग्रह है। कौन सा है? बाहरी ग्रह। अगला है मंगल ग्रह की मिट्टी
आइस ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग की दिखाई देता है, इसलिए इसे मंगल ग्रह या लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का विद्यमानता पाई जाती है। अगला है, अपने अक्ष पर 25 अंश झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। अगला है आपका जो फोबोस तथा डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। डीमोस और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोस तथा सबसे ऊंचा निक्स ओलंपिया मंगल का ग्रह ही मौजूद है। ठीक है, आपको याद रखना है साथियों। निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा होता है। बृहस्पतिवार के बारे में पढ़ेंगे। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं बाहरी ग्रह है तथा सूरज से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है। यह लगभग 12 वर्षों में सूरज की परिक्रमा 12 वर्षों में सूरज की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर यह लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगा पाता है। ठीक है, 1 घंटे 56 मिनट में। अगला है आपका गैनीमीड, कैलिस्टो, लो आयो तथा यूरोपा इसके सबसे बड़े उपग्रह हैं तथा गैनीमीड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला है, बृहस्पति को खोज गैलीलियो ने की थी। अगला है आपका, इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। अगला है आपका, तथा इसे मास्टर ऑफ द ग्राउंड की भी संज्ञा दी जाती है। यह तय एवं ग्रह दोनों के गुणों में युक्त, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया जैसी गैसें, इसलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। अगला है आपका शनि क्या है? शनि के बारे में, आकार में दूसरा तथा सूरज से दूरी के क्रम में 6वें स्थान पर है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग में दिखाई देता है। कैसे रंग में दिखाई देता है? पीले रंग में। ठीक है, पीले रंग में दिखाई देता है। ये लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में शनियों के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे हम रिंग क्रॉसिंग की घटना भी कहा जाता है। याद रखना, इससे वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाई जाती है। इस कारण इसे हम गैसों का गोला भी कहा जाता है। इतना याद रखना। ठीक है, गैसों का क्या कहा जाता है? गोला भी कहा जाता है। अगला है शनिवार। शनि का घूर्णन काल कितना होता है? तो 10 घंटे 45 मिनट। परिक्रमण काल क्या होता है? 29 वर्ष होता है, या फिर 29 वर्ष 5 माह तक होता है। अगला है शनि का उपग्रह जो है क्या होता है? टाइटन बोलते हैं, जैसे हम टाइटन। ठीक है, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह माना जाता है। ठीक है।
है आपका अरुण ग्रह। यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा सूर्य से दूरी क्रम में 7वें ग्रह स्थान है। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी। इसे सूरज की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। मीथेन गैस की अधिकतमता के कारण यह नीले हरे रंग का दिखाई देता है। अच्छी झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अगला है वरुण। यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूरज से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। ये सूर्य की परिक्रमा करने में 165 वर्ष लगते हैं। यह सबसे ठंडा ग्रह है। यह कैसा ग्रह है? ये सबसे ठंडा ग्रह है। अगला है आपका टाइटन। इसका प्रमुख उपग्रह है। अब बोनो ग्रह क्या है? जिसे बोना ग्रह बोलते हैं। बोना ग्रह यह ग्रह जो आकार में द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल एवं अपने परिभ्रमण के चक्र में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रह की परिभाषा से भिन्न रखते हैं। इसे बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला है आपका सेरेस, जिसे प्लूटो जिसे यम बोलते हैं, एरिस जिसे बोलते हैं, हेमिया, मैकमैन आदि को बोना ग्रह माना जाता है। ठीक है, आदि को क्या माना जाता है? बोना ग्रह। प्लूटो 1930 ईस्वी में क्लाइड ट्रामबैग ने की थी। 2006 में सबसे पहले इसे सौरमंडल का 9वां ग्रह सौरमंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह माना गया है। अगला है 2006 में प्राग में IAU के सम्मेलन में ग्रह की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लेटों से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। प्लेटों को ग्रह की श्रेणी में अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था। यह एक नेपच्यून की कक्षा से बाहर गुजरता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल है, बल कम है। वह आकार की दृष्टि से यह कई उपग्रहों से भी छोटा है। अतः इस ग्रह की श्रेणी को यही में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अगला है आपका प्राकृत उपग्रह। प्राकृत क्या है? उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो अपने यह ग्रह परिक्रमा करने के साथ साथ सूरज की भी परिक्रमा करते हैं, यह उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक प्रकाश नहीं होती है, अतः यह सूरज के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। नोट है, बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला है धूमकेतु एवं पुच्छल तारा। धूमकेतु आकाश में धूल, बर्फ एवं गैसों जैसे निर्मित पिंड होते हैं जो कि सूरज की परवलयाकार पथ पर अनियमित परिक्रमा करते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूरज के नज़दीक पहुंच जाता है तो वह गर्म होने के बाद उनमें गैसों के फुहारे निकालने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसे हम पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहा जाता है? पुच्छल तारा भी कहा जाता है। अगला है आपका पुच्छल तारे की पूंछ सूरज की विपरीत दिशा में होती है, जिसे हम बोलते हैं हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी से प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह भिन्न भिन्न आकारों के पिंडों की पट्टी के रूप में
मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये आपका है सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जो 5 वेस्ट 52 यूरोपा 243 इंडा और 1862 ओपोलो और 511 डेमिंडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। अन्य क्या हैं? क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, उल्का पिंड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह के 7 अरबों की संख्या में उल्का पाए जाते हैं। जबकि उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों में होने वाले घर्षण कारण के अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इसे हम ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले यह जलकर राख हो जाते हैं, जिसे उत्कसम कहते हैं। इसे उल्काएं जो चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर जाकर गिरते हैं, उन्हें हम उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। अगला है आपका उपसौर। क्या होता है? जब पृथ्वी सूरज के अत्यंत पास होती है तो इसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, मतलब पास में होती है स्थिति में 3 जनवरी को। कितनी जनवरी को? 3 जनवरी को। अगला है अपसौर। क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूरज की अत्यधिक दूरी पर होती है तो हम उपसौर कहते हैं। इसे 4 जुलाई को होती है। ये कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला है आपका सूर्य ग्रहण। जब सूरज एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को। जबकि अगला है जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जाता है तो उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा छिप जाता है तो उसे हम पूर्ण ग्रहण कहा जाता है। जो देखो आपका सूर्य बना है, ये आपका चंद्रमा और ये आपका पृथ्वी। अब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, और यहाँ पर देखना आप सूरज यहाँ पर छिप गया तो क्या हो गया? हमारा सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। अगला है आपका चंद्र ग्रहण। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। देखो आपका सूरज ये हो गया, चंद्रमा ये हो गया, इन दोनों के बीच पृथ्वी आ गई तो हमारा कैसा हो गया? चंद्र ग्रहण पड़ गया। ठीक है, आपको इस चीज़ का। अगला है आपका ज्वार भाटा। क्या है? समुद्री सतह पर ज्वार व भाटा की उत्पत्ति सूरज व चंद्रमा के आकर्षण बल व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपकेंद्रित बल के प्रभाव से होती है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। अगला है समुद्री सतह पर आने वाले ज्वार को सूरज के आकर्षण बल अपेक्षा चंद्रमा आकर्षण बल अधिक प्रभाव करता है, क्योंकि सूरज की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट होती है। क्या होती? अधिक निकट होती है। अगला है आपका जब सूरज और पृथ्वी चंद्रमा के एक सीध में होता है तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसे हम ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से अधिक होती है। इस तरह के ज्वार को एक माह में 2 आते हैं। अगला है आपका जब सूर्य चंद्रमा
व पृथ्वी सीध में होकर समकोण पर होते हैं, तब चंद्रमा व सूरज के आकर्षण बल एवं एक दूसरे के विपरीत कार्य करता। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार भी उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। ठीक है, कैसी होती है? सामान्य ज्वार से कम होती है। देखो, सूरज और पृथ्वी जिसे हम युक्ति होती है जो चंद्रमा की, ठीक है, और इसमें देखो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो विपत्ति होती है, वियुक्ति होती है। ठीक है, अच्छी जगह सीरीज क्या होता है? ये आपका देखो सूरज और पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। इतना ही रहा वीडियो। आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही हम सुपर टेट की तैयारी वीडियो लाते रहेंगे और अच्छे से अच्छे हम परफॉर्मेंस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जय।